ट्वेल्थ के एग्जामिनेशन के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन उभर के सामने आता है, कहाँ एडमिशन ले, क्या करें। कुछ जानकारी नहीं मिल पाता है, जो जानकारी मिलता है वो भी जानकारी सॉलिड नहीं होता, बहुत बार कंफ्यूजन होता है। और इन चीजों के क्वेश्चंस को जवाब देने के लिए आज हम लोगों ने एक खास सीनियर को बुला रखा है, जो अपने समय के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा। पर ये बीबीए स्पेशलिस्ट आप बोल सकते हैं। जो लोग इस बार +2 के बाद बीबीए करना चाहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी या दूसरे किसी ऑटोनोमस कॉलेज से करना चाहते हैं, ऐसे जगहों के लिए बीबीए कहाँ करें और कैसे करें, एडमिशन बेहतर कॉलेज में कैसे होगा। कंपटीशन से जाते हैं, मार्क्स बेसिस पे होता है। अगर कंपटीशन से जाते हैं तो रिटन टेस्ट में क्या होता है, एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, इन सभी क्वेश्चंस को जानने के लिए आज हम लोग स्वागत करें मिस्टर गोपाल, मेरे बहुत ही पुराने स्टूडेंट और मेरे ख्याल से बहुत सीनियर स्टूडेंट। किस साल में आपने +2 किया? सर मेरा +2 2012 में था। 2010 और 2012 के ये सेशन में आए होंगे। इसके बाद आपने कहाँ एडमिशन लिया? सर मैंने 2012 के बाद मैं दिल्ली चला गया। वहाँ पे कॉलेज है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, जो कि बीबीएस का, उस समय बीबीएस होता था, अब बीएमएस कहते हैं उसको। तो अभी के जो बच्चे हैं उनके लिए बीएमएस का कोर्स होता है डीयू के अंदर। उसके अंदर पहले 3 कॉलेज था, लेकिन अब काफ़ी कॉलेजेस हो गए हैं, 8-10-12 कॉलेजेस हैं अभी करेंटली। लेकिन उसमें सबसे बढ़िया कॉलेज जो होता है वो है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़। जहाँ एडमिशन की प्रोसेस की बात करें तो वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होता है और 12th के मार्क्स, जो आधा परसेंट 50% वेटेज होता है 12th के मार्क्स को, और बाकी परसेंटेज वेटेज होता है एंट्रेंस एग्जाम को। उसके बाद मेरे टाइम पे वहाँ पे जीडी और इंटरव्यू भी होता था, अब शायद वो नहीं होता। तो ये प्रोसेस होता है उसका। उसके लिए एग्ज़ाम जो होता है वो जून में होता है एग्ज़ाम, और जुलाई में एडमिशन होता है। तो जून में एग्ज़ाम लेने के लिए बहुत सारी कोचिंग हैं वहाँ पे। बात करें यदि सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, तो उसमें एक तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछता है, जिसमें मैथ्स आता है पूरा आपका, एक रीजनिंग होता है, एक जीके होता है। जीके में स्टैटिक जीके नहीं पूछता है, मतलब बिजनेस रिलेटेड जीके पूछता है। जैसे आईसीआईसी बैंक का सीईओ कौन है, इस कंपनी में यदि कोई किसी नई कंपनी में किसी अफसर की नियुक्ति हुई है तो उसका नाम पूछता है, इस कंपनी का लोगो कौन सा है, ये लोगो का टैगलाइन कौन सा है, ये सब पूछता है। और एक होता है इंग्लिश। तो 4 सब्जेक्ट हो गया मेन, इंग्लिश, जीके, मैथ्स और रीजनिंग। इन चारों पे ही पूरा आपका एग्जाम घूमता है, एंट्रेंस एग्जाम। और मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में 11th-12th का मैथ्स काफ़ी अच्छे से पूछता है। तो और एडमिशन के टाइम पे बात करें, क्योंकि 11th-12th का मैथ्स पूछता है, तो मिनिमम आपको मैथ्स कंपलसरी होता है इस कॉलेज के लिए। ये कहिए डीयू में एडमिशन लेने के लिए आपको मैथ्स कंपलसरी होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 12वीं में मैथ्स नहीं लेते हैं, तो उनका एक डाउट होता है कि कहाँ जाए पढ़ने के लिए। उसके लिए डीयू के सिवाय भी दिल्ली में 3-4 और यूनिवर्सिटी है अच्छी। जैसे एक होता है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, उसमें मैथ्स की जरूरत नहीं होती है। उसमें भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे ही एडमिशन होता है। 12th में नंबर कम भी आता है, परसेंटेज कम भी होती है कभी कभार, तो उसमें आपको एडमिशन मिल जाता है। ऐसे यूनिवर्सिटी है, जामिया यूनिवर्सिटी है। तो ऐसे 3-4 यूनिवर्सिटी है वहाँ पे। लेकिन सबसे बेस्ट जो टारगेट करना चाहिए वो हमेशा शहीद सुखदेव कॉलेज को करना चाहिए, वो बेस्ट कॉलेज है। ऐसे लोग जिनका मैथ नहीं है, संभव है, और से बहुत से ग्रुप हम लोग के स्टूडेंट में होते हैं जिनका मैथ नहीं है, उनके लिए आप क्या सुझाव देते हैं अगर वो बीबीए करना चाहते हैं? तो जैसे मैंने बताया कि जिनका मैथ्स नहीं है उनके लिए आईपी यूनिवर्सिटी है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, उसके अंदर काफ़ी कॉलेजेस हैं। उसमें भी 3-4 टॉप के कॉलेजेस हैं, जैसे कि महाराजा सूरजमल कॉलेज है, महाराजा अग्रसेन कॉलेज है। तो ये सब कॉलेज में बिना मैथ्स के भी एडमिशन होता है। ये एडमिशन प्रोसेस कब से चालू होता है, इसके विषय में कुछ जानकारी आपको? सर डीयू की बात करें तो उसमें आपको जब तक 12th का मार्क्स नहीं आता है तब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि उसके फॉर्म में आपको 12th का मार्क्स देना पड़ता है। आईपी यूनिवर्सिटी के संबंध में वो पहले फॉर्म निकल जाता है और पहले ही क्लोज हो जाता है। क्या इसके लिए कोई आईपी यूनिवर्सिटी के लिए कोई खास स्पेसिफिक तैयारी की जरूरत पड़ती है? नहीं, तैयारी सर नॉर्मल, जैसे कि बैंक पीओ की बहुत लोग तैयारी करते हैं, जो बुक आती है मैंने उसी से तैयारी की थी। तो नॉर्मल क्वेश्चन होता है, कोई टफ नहीं होता है इतना। बाकी यदि आप बैंक उसकी तैयारी कर रहे हैं पीओ की, मान लीजिए 12th के बाद बेसिक आपको नॉलेज है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर का देख लीजिए,
प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। आप बीबीए करने के तुरंत बाद आप प्लेस्ड हो गए। हाँ सर। सो आपका क्या अनुभव बताता है? क्या स्टूडेंट्स इस मामले में श्योर हो सकते हैं कि यस बीबीए करने के बाद आईपी यूनिवर्सिटी से करें या शहीद सुखदेव सिंह से करें, तो उनके प्लेसमेंट के चांसेस कितने हैं? शहीद सुखदेव से तो प्लेसमेंट के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं, उसमें 90 to 100% प्लेसमेंट होती है सुखदेव कॉलेज में, और आईपी में भी अच्छी प्लेसमेंट होती है। बट सबसे बड़ी बात है कि आप जब जाते हैं दिल्ली में, जब आप अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपको वो एक्सपोजर मिलता है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है पूरी तरह से। तो यदि आपकी भगवान अगर आपकी जॉब नहीं भी लगती है तो आप खुद पे डिपेंडेबल हो जाते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। एक बात और बताना चाहूँगा, फीस की बात करता हूँ। फीस बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है हमारे लिए। तो डीयू में फीस बहुत कम होती है। डीयू की जैसे बात करें सुखदेव कॉलेज की, इसकी फीस 25 से 30 हज़ार होती है साल की, और वही आईपी की फीस होती है लाख रुपए के आसपास। तो अदर कॉलेज एमएटी उमेटी के कंपेरिजन में देखा जाए तो आपको शहीद सुखदेव कॉलेज काफी अच्छा ऑप्शन देता है सर फीस के अकॉर्डिंग। अच्छा, ये अभी आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड से एमबीए कर रहे हैं, क्या जो लोग बीबीए कर लेंगे, अगर उनकी इच्छा एमबीए करने की होगी तो ये कैसे संभव होता है? जैसे शहीद सुखदेव कॉलेज को मिनी एमबीए कहते हैं। बहुत सारी, जैसे मैं अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड से एमबीए कर रहा हूँ, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ कॉलेज में। तो जब कॉलेज में आप जो चीज़ कर चुके होते हैं उसी को आपको और अच्छे लेवल पे और अच्छे हाई लेवल पे काम करना होता है एमबीए में। तो कोई इसमें कोई शक की बात नहीं है कि एमबीए जो करते हैं वो भी बीबीए का ही पार्ट होता है। बीबीए इज ए पार्ट ऑफ एमबीए। अच्छा, ये चीज बताइए, आप कितने साल का एक्सपीरियंस, जॉब एक्सपीरियंस आपका रहा? एक्सपोर्ट कंपनी में आपने बताया था आपने काम किया है, तो मुझे बड़े खुशी लगा। आपसे जरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, रियल एक्सपीरियंस। मैं 4 साल काम किया था एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में। उसमें मेरा जो एलपीजी सिलेंडर आता है उसकी जो बाहर से पूरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसको मैं देखता था बैठ के। तो उसमें मैंने काफ़ी कुछ सीखा, और मेरे जो क्लाइंट थे वो विदेश के क्लाइंट थे, तो मुझे पूरे विदेश वाले लोगों से बात करने का मौका मिला। और मैंने 1-2 बार ट्रैवल भी किया है बाहर, इंडिया में भी काफ़ी ट्रैवलिंग की थी, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था सर। एज ए कैरियर मिस्टर गोपाल, आप क्या सजेस्ट करते हैं बीबीए या बीएमएस के स्टूडेंट्स के लिए? एज ए कैरियर कैसा वो सोच सकते हैं? कैरियर काफ़ी अच्छा है बीबीएस स्टूडेंट का। यदि आप अच्छे कॉलेज से करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी जॉब मिलती है, स्टार्टिंग आपकी अच्छी होती है। आपको और पढ़ना है तो आप 1-2 साल जॉब कर सकते हैं, कुछ पैसा सेविंग कर सकते हैं, उसके बाद पढ़ाई कर सकते हैं आगे। आपको लगता है कि नहीं हमको सिर्फ पढ़ाई करना है तो आप वैसे ही पढ़ाई कर सकते हैं, तो आप काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है उसका। ये जानकारी के लिए आपको बताएं, मिस्टर गोपाल का इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस रहा अपने कॉलेज के संबंध में, उनके छोटे भाई का भी एडमिशन वही हुआ और ही इज राइट नाउ प्लेस्ड इन एसेंचर। मुझे खुशी है कि मैंने दोनों भाइयों को पढ़ाया है और आप भी पूरे लगन से इनकी बात को सुने। जरूरत पड़ेगी हम दोनों लोग आपके साथ हैं। आप बेस्ट कोशिश करें और जिंदगी में तरक्की करें। थैंक यू।